जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ। नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 में पारित किया गया था। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ हैं। पहला, जन्म के आधार पर 1986 में यह कानून बना। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता या पिता भारत के नागरिक हो तो वंश के आधार पर 1992 में विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता या पिता दोनों में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, जैसे शिखर धवन का। पंजीकरण के आधार पर इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल द्वारा नागरिकता दी जाती है। मतलब पंजीकरण विधि से राष्ट्रमंडल द्वारा नागरिकता आपको दी जाएगी। देशीकरण, वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो, उसको देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। अर्जित भूमि के आधार पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे सिक्किम भारत का राज्य बना तो उसको नागरिकता दी गई। देखिए अब एनआरआई क्या होता है। एनआरआई वो होता है कि कोई भी व्यक्ति जब 6 महीना से अधिक किसी कारणवश विदेश में जाता है तो उसको एनआरआई कहते हैं। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा हो लेकिन वो भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो तो वो एनआरआई कहलाता है। ओवरसीज सिटीजन, इसे 2005 में लक्ष्मण सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लक्ष्मण सिंघवी समिति द्वारा ओवरसीज नागरिकता को जोड़ा गया है। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया है। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत में आ सकता है। नोट में देखिए क्या है। देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। वीजा क्या होता है समझिए। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, उसे वीजा कहते हैं। इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। बिना वीजा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। जिस देश में जाना है उस देश की अनुमति होनी चाहिए कि वहाँ के कोई भी देश का नागरिक हो कि वो हमारे देश में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। यदि वहाँ से मिल जाती है अनुमति तो उसी को वीजा कहते हैं। पासपोर्ट, यानी कि अपने देश छोड़कर किसी दूसरे के देश में जाना है तो अपने देश से में ये अनुमति लेनी होगी कि हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, उसी को पासपोर्ट कहते हैं। CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का अधिनियम कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट दे दी गई। इस अवधि को केवल 5 वर्ष कर दिया गया है। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। थैंक यू दोस्तों।